आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हडर्ड के यंग शेफ्स की रेसिपीज़ का कमाल, जिन्होंने मचा दिया सभी के बीच में धमाल। तो चलिए मिलते हैं इन यंग शेफ से और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज़ेबा खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में। आज कुकिंग कंपटीशन बैटल ऑफ द पेन्स 2025 का डे 6 है और मैं आ गई हूं हडर्ड हाई स्कूल में। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर और मिलते हैं यहाँ के फ्यूचर शेफ से। तो मेरे साथ साथ आप भी स्कूल के अंदर का एक छोटा सा टूर कर लीजिए, फिर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे जहाँ पर इस कॉन्टेस्ट को कराना है। तो अब ये छोटा सा टूर मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ और फिर हम लोग पहुँचते हैं उस एरिया में जहाँ पर ये कॉन्टेस्ट कंडक्ट होना है। तो चलिए चलते हैं उस एरिया में और देखते हैं कि वहाँ की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। और अब मैं आ गई हूँ ऑडिटोरियम में जहाँ पर ये कुकिंग इवेंट होना था। इस कलनरी कॉन्टेस्ट को कराने के लिए जितने भी हम लोगों की टीम थी, सभी ने बहुत अच्छे से वर्क किया। हम सभी ने मिलकर एक बार सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ किया कि किसको किस तरह से वर्क करना है, और फिर उसके बाद बारी आ जाती है अदर जजेस के साथ डिस्कशन की। और ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद अब बारी आती है इस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करने की। Let me introduce you to the judges for today's contest. Please give a warm round of applause to Mrs. Pooja Swarogi. Next, please welcome Mrs. Charu Khandelwal. And please welcome Mrs. Zeba Khan, the director of Go Abroad Training Institute Private Limited and the force behind the YouTube channel Zeba Khan Working Women's Kitchen. Now it's time to meet our young chefs. प्रीति कश्यप, हलीमा, सादिया अल्ताफ, अक्षराम, अक्षय निधि, तारिक, हानिया तैयब, इकरा फातिमा, अबियल जीशान। Fair enough. Okay, welcome young chefs. Now I would love to please request the judges to signal the students to start the contest. Let the battle begin. और इस तरह से ये कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और सभी कंटेस्टेंट अच्छे से अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए थे, काम करना शुरू कर दिए थे। आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी रेसिपीज़ को बनाने में बिज़ी हैं और उन्होंने अपनी रेसिपी को जो भी वो तैयार कर रहे हैं आप देख सकते हैं। आपने काउंटर के आगे मेंशन करके रखा हुआ है कि वो क्या बना रहे हैं और किस तरह से उसे प्रेजेंट करेंगे। तो पहले थोड़ी देर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया ताकि वो लोग अपना काम कंसंट्रेट करके कर सकें, और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने वर्क पर फोकस कर रहे थे और सारी चीज़ों को तैयार करने में लगे हुए थे। जिस तरह से भी उन्हें अपनी रेसिपी को प्रेजेंट करना था, वो सारे के सारे बच्चे अपना रेसिपी को तैयार करने में बिज़ी थे। तो आप सबके काउंटर्स देख सकते हैं कितने अच्छे से सबने अरेंज करके रखा हुआ है अपने अपने काउंटर्स को। नीट एंड क्लीन वर्क हो रहा है, हाइजीन का भी ध्यान रखा जा रहा है। सारी चीज़ों को फोकस करते हुए बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी अपनी रेसिपीज़ को तैयार किया है। तो हर दिन आपको कुछ नया, कुछ नई रेसिपीज़, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसलिए आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें ताकि वो बच्चे भी देखकर उन कमेंट्स के थ्रू मोटिवेट हों और आगे इनको जो कंपटीशन देना है अपने कोलीग को, वो साथ ही में उसके लिए तैयार हो सकें। तो अब बारी आ गई थी कि मैं बच्चों के पास जाऊं, उनके बारे में जानूं, उनकी रेसिपीज़ के बारे में जानूं। तो मैं 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स के पास गई, उनके काउंटर पे मैंने चेक किया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, और उनकी रेसिपीज़ के बारे में जाना कि वो किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से अपनी रेसिपी को रेडी कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो अपनी अपनी रेसिपीज़ को कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं उन्होंने। और आप देख सकते हैं
कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मैंने सारे काउंटर पर जाकर हर स्टूडेंट का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और सभी स्टूडेंट ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली मुझे रिप्लाई किया। सभी अपनी अपनी रेसिपी को लेकर फुली कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जो भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और सच में वो रेसिपीज़ जितनी भी थीं सभी बहुत ही अच्छी थीं। और फिर प्रिंसिपल मैम ने भी विज़िट किया, सारे स्टूडेंट्स के काउंटर पर गईं और उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो कैसे चल रहा है। और उन सभी स्टूडेंट्स के पास जाकर प्रिंसिपल मैम ने भी वन बाय वन सारे बच्चों को मोटिवेट किया और उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया ताकि वो लोग इसी तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हुए अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर बारी आ जाती है काउंटडाउन की। और क्योंकि ये टाइम निकलता जा रहा था, जो हमारा गिवन टाइम था उसमें सभी स्टूडेंट्स ने टाइमली अपना अपना वर्क कंप्लीट किया था, इसलिए उनको बीच बीच में ये भी बताना ज़रूरी था कि आपका कितना टाइम रिमेनिंग है और फिर उसके बाद हम लोग उनको बता सकें कि आपको बचे हुए टाइम पे अपनी अपनी रेसिपी फ़िनिश कर लेनी है। तो चलिए अब बच्चों को बता दिया जाता है कि उनके पास कितना टाइम बचा है और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करूँगी। तो हमारे जो दूसरे जजेस हैं वो लोग भी आकर और चेक कर चुके थे कि बच्चे किस तरह से अपना अपना वर्क कर रहे हैं। सभी ने काउंटर पर जाकर एक एक करके चेक कर लिया था और सभी का काम बहुत ही स्मूथली चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने वर्क में लगे हुए हैं और कितने पेशेंस के साथ ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सभी की रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं और टाइम भी ख़त्म होने वाला है। उससे पहले सभी ने अपना अपना काम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा दिया है। और अब 10 मिनट पहले हमारे सैम सर ने अनाउंस किया, Dear chefs, 10 minutes remaining. 10 minutes remaining. और इस बीच में जिन भी स्टूडेंट्स की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी थी उनके पास मैं गई और उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए, क्योंकि अब उनकी रेसिपी रेडी हो चुकी थी और मैं उनको आसानी से डिस्टर्ब कर सकती थी ताकि वो लोग परेशान भी नहीं हो कि उनका टाइम निकला जा रहा है और वो अपने क्वेश्चन आंसर राउंड को अच्छे से क्लियर कर सकें। और जो भी स्टूडेंट अभी थोड़ा सा वर्क में बिज़ी थे उनका क्वेश्चन आंसर राउंड मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा Q&A राउंड भी कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद अब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन का जो टाइम दिया था स्टूडेंट्स को उसकी बारी आ गई। तो आप देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी रेसिपी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है और इनकी क्रिएटिविटी को आप देख सकते हैं कि अपना उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश की है। 100% उन्होंने अपना दिया है रेसिपी को। टाइम, एफर्ट्स, एफिशिएंसी सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं। और सच में ये रेसिपीज़ दिखने में जितनी अच्छी हैं खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी और सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई थी। सारी रेसिपीज़ को मैं आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ कि आप देख सकें कि किस स्टूडेंट ने किस तरह से अपनी रेसिपी को प्रेजेंट किया था। इनका परफेक्शन और क्लैरिटी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में। ये टेम्पटिंग और टेस्टी रेसिपीज़ जब हम लोगों के टेस्ट करने की बारी आई तो हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है चेक करना और बताना कि आपकी रेसिपी में से बेस्ट रेसिपी कौन सी है। बट हर बार की तरह इस बार भी इस हर्डल को हम लोगों ने क्रॉस किया और हम लोग अपने फाइनल डिसीजन पे पहुँचे कि हमें कौन सी बेस्ट रेसिपी लगी। तो चलिए प्रेजेंटेशन के बाद अब हम लोग बेस्ट रेसिपी चूज़ करने के लिए अपनी इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह से हमारा टेस्टिंग टाइम शुरू हो जाता है और टेस्टिंग के लिए
वन बाय वन सभी स्टूडेंट अपनी अपनी रेसिपी को लेकर आए हमारे पास और उन लोगों ने अच्छे से हम सब तीनों जजेस को सर्व किया। और सर्व करने के बाद जब हम लोगों ने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फाइनल किया कि हमारी आज की बेस्ट रेसिपी कौन है और कौन होने वाला है आज का विनर, जो कि जाने वाला है डायरेक्टली सेमीफाइनल में। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी रेसिपीज़ को टेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद बारी आ जाती है रिज़ल्ट अनाउंस करने की। तो रिज़ल्ट के टाइम पे प्रिंसिपल मैम आई और उन्होंने अपनी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट दी। Now, would you like to say something, ma'am? Yeah, please, ma'am. Thank you so much. I would like to extend my gratitude to the organizers right here. Thank you so much. And let me tell you, girls, initially when I met them, when they stepped into the office, I really thought I had double mind. I said whether I should go in for this or not. But the approach was so overwhelming that I could not stop. But I had to say, like, yes, our girls must taste this. And I'm so glad that I don't have to regret. Why? Because the outcome is so wonderful. I've barely tasted two cuisines that you have made. But I'm sure, likewise, if I taste all the others, they're going to be awesome. And I'm grateful to the organizers as well as the staff. Yes, thank you so much. You look alike. I'm so grateful, yeah, for organizing this. It looks beautiful, right? And also the judges, thank you so much for being here. And I think I made a right choice amongst the staff members to have these two important judges. They also look into our, setup of eatables and many other things on different occasions. So thank you to Charu ma'am and ma'am Pooja. Thank you so much. And we look forward for such events to take place again. Secondly, I would like to request the organizers if we can have it in the beginning of the year, because many students who are much more talented, they were unable to participate because of time constraint. Exams are approaching. So this request I put forward, and I hope, thank you so much. Yeah, thank you. We are actually blessed with the presence of the principal. Thank you very much. Pleasure. Okay, chefs, we're gonna give some more time to the judges to calculate. In the meantime, let me express the gratitude to the man who made this all a possibility. Mr. Haris Riaz is the Managing Director at Go Abroad Training Institute Private Limited. Mr. Haris, please, we would love to hear from you. Thank you, Mrs. Ram. Hello, everyone. I am Haris, the Managing Director at Go Abroad Training Institute Private Limited. Today, we have witnessed your active involvement and how you all have participated in this culinary contest. You all have prepared mouth-watering, delicious dishes. You have done a splendid job. And we all appreciate all the efforts of our young chefs. So please give a big round of applause to all the young chefs. This competition is not only confined to winning. The most valuable thing is that you all have participated. You all have shown your culinary skills, right? You all have showcased what you have, the best of your version. And we are very happy to see it. I have to make some announcements. The first thing is that there will be one winner from this school who is going to participate in the grand finale on 14th of November
at GD Goenka Public School, Kanpur. So semi-final and final will be on 14th of November at GD Goenka Public School, Kanpur. What I want from all of you is that you all have to come and you all have to cheer up and encourage your schoolmate, your colleague, right? Because your colleague will become a strong contender in that case. Because if you are going to support, the chances of winning the final competition would be higher. So I request you all to please come, and not only of grade 12 students, all the students of Harid High School should be present at GD Goenka, because the delegates from Switzerland are coming, and we, as we all say, Atiti Devo Bhava. So we have to give a warm welcome to our chefs and delegates from HTMI Switzerland, because they are traveling from Switzerland to India, right? So please travel from your home to GD Goenka Public School on the day of the grand finale. The second thing is that if you are going to come to GD Goenka Public School, Kanpur, so you are going to meet the delegates and they will help you to find the best program. Suppose if you are interested in culinary arts, hotel management, hospitality management, tourism management, and many other programs, just like BBA you do in India. So you are going to get a specialization when you go to HTMI Switzerland. And what type of scholarships they are going to offer to you, right? Chances of getting scholarships will be there, and all the criteria that are required. So you are going to get many things at GD Goenka Public School, Kanpur, after meeting the college delegates. The third thing is that we are organizing a fete, so the students should not get bored. They should enjoy over there, because your schoolmate is going to participate in the culinary competition, and you all can enjoy with your family and friends in the fete. And I request the principal ma'am to announce this, and I request her to just inform all the students to come to GD Goenka with their families. Thank you. Okay, and now a supporting word from a proud alumnus of your school, of Harid High School, Kanpur, Miss Abia Khan. Hi, I'm Abhya Khan, as you already know. I'm an alumni here from here. Not too long ago, I was sitting there in the same classes where you are guys. I was confused. What comes next? And Go Abroad Training Institute Private Limited has played a great role in that. From the one-on-one consultancies and amazing IELTS coaching to the entire visa process. I'm standing here today because of them. I only dreamed of my one of the dreams University of Michigan, US. And now, upcoming January, I'm going there. I'm going to be there because of them. Whoever dreams of going abroad or plans to do big on something, I recommend them for the entire process. It was seamless and amazing. Thanks to Harsh sir and Zema ma'am, I've been through a great journey. Thank you. The moment all of us have been waiting for. The judges are ready with the results of the contest. So, I'm going to announce the winners very shortly. Before that, I must say everyone did an amazing job. But as it is known to all, there can only be a few winners. Okay, so now, without further ado, the winners of Battle of the Bands 2025 Intra-School Cooking Contest are, on third position, we have Aksha Amir. Congratulations. Ma'am, please come. Please come with me.
position, we have Afifa Tariq. Sam, please take it. Congratulations. And finally, the winner of Battle of the Pans 2025 Intra-School Cooking Contest is... Any guesses? Children? Can you guess who is the first one? Guesses? Yeah, they are able to guess correctly. Yes. Yes, Ikra Fatima. The certificate, yeah. Her cap was, she was not able to wear also, she's got a new one now. विनर के साथ फ़ोटोशूट होने के बाद अब बारी आ जाती है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था सभी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया और इस तरह से एक और हमारा इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और हम सभी ने सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने के बाद फ़ोटोशूट कराया। एंड लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।